बीच एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब अभी देखिए कि 20 साल बीत गया है ना, लगभग 20 साल से ऊपर हो गया लालू राज गए हुए, लेकिन अभी भी एगो गाना निकला है, एनडीए वालों ने वो गाना निकाला है कि घोटाला कैसे कैसे होता था लालू राज में। अब ऐसे में हमको ये समझ नहीं आता है कि एक तरफ विधानसभा चुनाव आ रहा है और दूसरी तरफ 20 साल हो गया लालू राज गए हुए, लेकिन 20 साल बाद भी एनडीए वाले लालू राज की याद क्यों दिलवाते रहते हैं। अब इनके पास कारण बहुत सारा हो सकता है कि भाई लालू राज ऐसा था, वैसा था, घोटाला होता था, ये होता था, वो होता था, बहुत कुछ बोल सकते हैं। काहे कि भाई सत्ता पक्ष है और लालू राज वाले ठहरे विपक्ष में, तो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन असली बात तो भाई पता कब चलेगी, जब हम अपनी जनता से बात करेंगे। तो चलिए जनता से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि 20 साल बाद भी लालू राज की याद क्यों दिलवाई जाती है। आइए। तो देखिए अभी हम एक गांव में आए हुए हैं और ये गांव जो है वो पटना से लगभग बगल में ही पड़ता है, लेकिन पहले इसकी दूरी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अब सड़क वगैरह बन गया है तो दूरी भी घट गई है और लोग भी थोड़ा पटना के और राजधानी के और पास पहुंच गए हैं। तो ये बताइए भैया कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड सब कुछ बन गया, सब चीज़, पूरा बिहार बदल गया है, लेकिन तभी एनडीए के लोग, माने बीजेपी हो गए चाहे नीतीश कुमार के पार्टी के लोग हो गए, ये 20 वर्षा पहले वाला बात काहे याद दिलवाते रहते हैं, लालू राज का बात काहे याद दिलवाते रहते हैं। उनका घमंड हो गया है कि हम बाहुबली है। ये लड़की लालू यादव कहते थे कि हम बाहुबली, हमको संख्या है। ये अपना करते हैं, बड़ियारी करते हैं, अब अहियों करते हैं बड़ियारी, आज भी कर ही रहे बड़ियारी। अच्छा, तो पहले 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ करता था कि उसका याद अभी तक लोग दिलाते हैं? जैसे भूमिहार आजाद में एंटी रहता है, ये लड़की माने ला तैयार ना, बाभन माने ला तैयार ना, ये लड़ रहबे करेगा। अच्छा, तो खाली यही जातिवादी वाला दुश्मनी रहता था कि और भी कुछ रहता? नहीं, और कुछ नहीं, ये वोटे पर खाली। ओकरा बाद फिर तो गुतियारो भैयारो सब है। जब मैंने वोट नहीं दिया उसे दुश्मनी हो जाता, दुश्मनी हो गया। हम कह रहे राजद में दीजिए तो ठीक है, न दिला तो दुश्मनी। पहले रंगदारी ज्यादा लोग करता था, करबे करते थे रंगदारी। पकड़ उकड़ के सुनते हैं, मारबो कर। हाँ भाई, हम ही पिटाने वाले हैं। आप पिटाने वाले? पिटाने वाला सब देखिए, जितना फूटा हुआ है, फटा हुआ है, जमालदी चक्का देना है। क्या बरस पहले की बात है? 85, 86, 87 की बात है। ये चलती था लालू जी के ना। हमारे रिएक्शन में तू लोग ले ले आवी था, हमारे ऊपर पहले 5 क्या हुआ था? क्या हुआ था बताइए। उसे हम लोग जा रहे थे एक रैली में, जो राजद के विरोध में रैली था, उस रैली में हम लोग गए और जब उधर से लौट रहे थे तो जो सो कि जमाली चक के आसपास में हम लोगों को बस को रोका गया। मतलब लालू यादव का विरोध कर रहे थे आप लोग? हाँ, लालू यादव का विरोध कर रहे थे। अच्छा। चूँकि हम लोगों को राजद से बहुत दिक्कत हो रहा था और पग पर दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे थे उस सरकार का। जब हम लोग वहाँ से जन चेतना दो आंदोलन से वापस लौट रहे थे, ठीक रास्ता में हम लोगों को जमाली चक के पास गाड़ी को रोका गया। हम लोग गाड़ी को रोके नहीं। हम लोग जान रहे थे कि आज तो दिक्कत होगा, चूंकि लोग जान रहा था कि भूमिहार यहाँ यादव के लोग हैं, तो लालू यादव जी के लोग हम लोगों को तंग करेगा, इसलिए हम लोग गाड़ी रोके नहीं। हम लोग वहाँ से लेके गाड़ी तो चल दिए, तो 10 आदमी गाड़ी पर चढ़ गया। आगे आए तो गुमटी बंद था, हम लोग भागाते, ऐसा बात नहीं था कि हम लोग भागाते। तो वहाँ गुमटी बंद था। उसके बाद गुमटी पर रोका गया, हम लोगों को रुक गया गाड़ी, और रुक गया तो सब पूरे गाँव आ गया, जमाली चक वगैरह है। तो वो लोग आम लोग था कि पार्टी का लोग? आम लोग था। हाँ, सिर्फ जातिवादी के नाम पर? जातिवादी के नाम पर। मतलब और आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं? नहीं, कोई निजी दुश्मनी नहीं, कोई माने जमीन जायदाद का लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। ये तो था कि मान ली कि हम लोग राजद का विरोध में जा रहे हैं, इसलिए वो सब जातीयता पे उतर गया। आज की स्थिति देखिए कि आज जो है सो कि आज जात धीरे धीरे गौण होता चला जा रहा है। अब लोग कोई मुखर होकर जातिवाद करना नहीं चाहता है। नहीं, अब जहाँ तक विरोध की बात है भैया, तो लोकतंत्र तो अधिकार दिया है कि किसी का विरोध कर सकते हैं। अभी देखिए कि प्रधानमंत्री को उठ के लोग गाली दे देता है। प्रधानमंत्री क्या सबको पकड़ते चलते हैं? नहीं पकड़ता है कि नहीं? अब राजद की बात क्या कहूँ, हम लोग माने हमारे माने जितने भी हम लोग कॉलेज में पढ़ने हुए, 2 आदमी का नौकरी हुआ, सब लोग हम लोग माने खेती पर या इधर उधर बिजनेस करके गुजारा कर रहे हैं। इसे नौकरी निकलवे नहीं करता था? वो एगो गाना निकला था बलेसर भाई का, जो है गाना निकला था, वो भी हम आपको सुना देते हैं कि 80 से करके BA, अब MA में लेके एडमिशन, अब बचवा हमार कंपटीशन। लगातार मैंने कंपटीशन दिया, बहुत जगह पर घूस भी देने के लिए तैयार हुआ, पैसा भी दिए, 20,000 50,000 तक हम लोग दिए, और फिर भी हम लोगों को जातिवाद करके नौकरी नहीं हुआ। और एजुकेशन का तो आज स्थिति देख रहे हैं, जीरो से फिर शुरू करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को अब जीरो से शुरू करना पड़ा है। देख रहे हैं कि एजुकेशन में बहुत सारा बदलाव पर बदलाव होते जा रहा है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, चाहे सब जगह धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। और जो
लालू जी 15 साल 20 साल जो राज किए उसमें सारा सिस्टम तबाह हो गया। अभी बीजेपी वाले वो गाना निकाले हैं जिसमें दिखाया गया कि जमीन घोटाला किए इनके बेटा, चारा घोटाला किए उनके अरे जो बाबूजी। भाजपा किया है वो कोई आज तक ले करवे नहीं किया है। कोई पार्टी आया सारा अपना फेर में रहा। भाजपा जनता को देखा है, भाजपा अच्छा सरकार है। हाँ। 70 वर्ष के बाद भारत आजादी लिया है। ऐसा कोई धरती पर सरकार नहीं आया। चलिए ठीक है, वो तारीफ कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा लालू राज में ऐसा आखिर लालू क्या राज था? में होता था इसलिए कि वो फूट डालते थे, राज करते थे, दो समुदाय को लड़ाते थे, अपने राज करते थे, बस यही बात अच्छा है। ये बताइए कि एक टाइम पे जो नारा निकला था भूरा बाल साफ करो, सही था? उन्हीं का देन है, सही था? जी 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 हाँ। जी उन्हीं का ही तेल देन। पिलावन लाठी हाँ, बजावन, हाँ, हाँ, तो ये सब नारा वो काहे अपने देते जात को उस्काते हैं कि जाओ क्राइम करो। 1000 लोगों का मर्डर। हाँ उस्काते हैं। जैसे भूमिहार और भूइया साथे रहने वाला है, धरती भूमिहार भी अब भूइया साथे रहने वाला। देखा कि दोनों जात के फोड़ देते हैं, तो कहीं न अहिर कटाया न कहीं मियाँ कटाया, कहीं कटाया तो चमार दुसार मुसहर बावन। यही सब ये दोनों जात के साथे रहने वाला तो अपन टिकटबाजी वोट के कर दे रहा। भैया क्या था लालू राज में कि इतना लोगों को तकलीफ होता है? हम तो इतना 6 फीट के आदमी, दूर से देखिए 6 फीट के पढ़ल लिखल, हमको लालू यादव के राज में कोई न नौकरी मिला न कुछ हमको रोजगार मिला। पलायन कर गए बिहार से पलायन करने के बाद बाहर में जाके कुछ रोजगार किए। बिहार से कम 1000 लड़कन के ले जाके दिल्ली में रोजगार दिए। वहाँ हम अपना सुखी सा अपन अपना जिंदगी यापन किए। उसके बाद फिर शादी विवाह हुआ, प्रेम हुआ, गांव में आ गए। अब अपना गांव में जी खा रहे हैं। बीजेपी के सरकार आया जब से हम अपना बिहार में रह रहे हैं, आज चैन में हैं। अब बीजेपी के हम साथ हैं, चाहे जो भी हो, हम बीजेपी के साथ हैं। तो भैया लालू राज का लोग काहे इतना याद दिलाता है, ऐसे मतलब याद दिलाता है जैसे लालू राज में पता नहीं भूत मूंगा भटकता था कि क्या था ऐसा? देखिए मैडम, आज की जो स्थिति है और 15 साल पहले जो 90 के दशक में लालू के राज में जो स्थिति था, आज भाजपा के शासन काल में हम किसी पार्टी के पर्सनल आदमी तो है नहीं, हम लोग सब, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शासन प्रशासन सब चीज पर भाजपा के सरकार एनडीए की रही है, नीतीश जी की और भाजपा की, तो इस पर काम हुआ है। आप 90 के दशक में उठाकर देखिए, 1951 से बिहार में 1951 में पूरे देश का 6% जो फैक्ट्री था वो बिहार में था। चाहे डालमिया नगर चले जाइए, चाहे डालमिया फतुहा का स्कूटर फैक्ट्री देख लीजिए आप। बिहार एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल बिहार में था। और भारत में सबसे ज्यादा चीनी मिल बिहार में था। चीनी मिल पे तो शोध कर रहे हैं, हमको लगता है बाहर से लोग आता था पहले। देखिए वही कह रहे हैं कि बिहार आजादी के बाद एक बहुत ही समृद्ध राज्य था, दूसरे लोगों को रोजगार देता था। बिहार के लोगों को रोजगार के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। लेकिन लालू के शासन काल में जो आज तेजस्वी घूम रहे हैं, उनके लड़का अपने बाप से जाकर पूछे, लालू के शासन काल में बाटा फैक्ट्री बंद हुआ, चीनी मिल बंद हुआ, डालमिया नगर कारखाना बंद हुआ, फतुहा का विजय स्कूटर बंद हुआ। अभी तो हम इलेक्शन में गए हुए थे डालमिया नगर, तो ऐसा लगता है जैसे उजाड़ हो गया है। जैसे देखिए बिहार में अब कुछ बचा ही नहीं है। लालू के जब से शासन काल आया, एक उद्योग लालू जी ने शुरू किया था, अपहरण उद्योग, और उनके आवास पर फिरौती का रकम तय होता था कि कितना देना है, किसको छोड़ना है, किसको काट के बिक देना है। लालू यादव के 2 साले थे, सुभाष यादव और साधु यादव, पूरे बिहार को वो चलाते थे। और बिहार में अपहरण का उद्योग, मदर का उद्योग, फिर गाँव हालांकि अब दोनों साल उन्हीं के एंटी हो गए। देखिए जैसे अब सरकार नहीं ना है सर, उन्हीं के चलते सरकार गया। लालू सुभाष उनके चलते, साधु यादव के चलते, तो अब सरकार में नहीं है, तो अब तो अलग करेंगे ही। लेकिन लालू के शासन काल को 15 सालों तक यहाँ के लोगों ने देखा है। साधु यादव तो कहते हैं कि जानबूझ के फिल्म दे के हम पर फिल्म बनवाया, हमको बदनाम करने के लिए, लालू यादव के बारे में। देखिए साधु यादव, लालू यादव, उनके सुभाष यादव, उनके बेटी मीसा भारती और तेजस्वी यादव, ये सब जंगल राज के महानायक हैं। महानायक जो कहा जाता है। आज बिहार में जितना जो अपराध उस काल में जन्म लिया, ये सब इन्हीं लोगों के कारण जन्म लिया। जितना जो अपराधी आप देख रहे हैं, किसी भी जात के अपराधी हो, तो इन लोगों ने बिहार को महाजंगल राज बनाने का काम किया। बिहार में नक्सलियों को
देने का काम किया, नक्सलियों का मन बढ़ाने का काम किया, अपराधियों का मन बढ़ाने का काम किया। और जो किसान गरीब गुरबा आदमी कमाने वाला था, गांव-गांव में घुसकर उसको जनेऊ देख के तो कटवाने का काम किया। जनेऊ देख के कटवाते थे, जनेऊ देख के कटवाते थे। 10 साल पहले भी जितना भी अति पिछड़ा लोग है, जाइएगा पूछिएगा कि आप किसके साथ, मतलब किसान के साथ ही वह जुड़ा हुआ था। किसान से कमाता खाता था, खेती मुख्य साधन था, किसान उसको लेकर चलता था। लेकिन सबसे लालू यादव ने आया और फूट डालने का काम किया, ताकि ये स्वर्ण और अति पिछड़ा, मुसहर, चमार, दलित आपस में लड़े और वोट हमको दे। जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने काम किया है, अपराधियों के तहत गोली मारो, जो भी अपराधी अगर किसी को मारता है तो उसको सीधे गोली मारो, और कोई अपराध करता है तो उस तरह का बिहार में भी चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास ही नौबतपुर में ही रोज मर्डर रहा है। अच्छा बाबू, ये बताइए कि आप तो अभी उतनी उम्र आपकी नहीं है, तो आप लालू राज नहीं देखे होंगे। देखे नहीं है, लेकिन अपने गार्जियन से सुने हैं। सुनते हैं? बिल्कुल क्या सुनते हैं, क्या सुनने को मिलता है? क्योंकि अभी बहुत दहशत बनाया जाता है कि लालू राज ऐसा था वैसा था। बिल्कुल ऐसा था, सुने थे। अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आप माइक लेकर भी घूम रही हैं, लालू के राज में आप नहीं घूम पाती। नहीं घूम पाते? बिल्कुल नहीं घूम पाती। यही आजादी भाजपा में दिलाई है और आपको भी दिलाई है। नीतीश कुमार, नीतीश जी कैसे नहीं, पढ़े लिखे इंसान है। नीतीश जी आज ही बहुत लोगों को रोजगार दिए। हमारे गांव में मेरे मित्र लोगों को जॉब लगा बिहार पुलिस में, नीतीश जी की ही देन है। अच्छा, लेकिन क्या बात है भैया कि लालू राज का 20 साल के बाद भी लोग याद दिलवाते हैं कि लालू राज ऐसा था वैसा था। आज औरंगाबाद से भी लोग बाराती कर रहे हैं, औरंगाबाद से भी और पूरा आ जा रहे हैं। यही समझे कि याद दिलाते हैं। और उस राज में इतना भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, चारा चोर, चारा घोटाला, इतना बड़ा घोटाला तो इंडिया में होबे नहीं किया था। अभी घोटाला देख लीजिए 15 साल में। अभी वो गाना निकला है, अगर हुआ है बीजेपी वाले वो गाना एनडीए वाले निकाले हैं कि चारा चोर लालू यादव थे, जमीन घोटाला करते थे तेजस्वी यादव। तो वो भी तो निकलबे न करता बराबर पेपर में कि जमीन के बदले नौकरी। हाँ, लैंड फॉर जॉब मामला अभी भी बहुत बार समन आ जाता है। कोर्ट में मामला चलिए रहा है। चारा चोर अभी चलिए रहा है मामला, पूरा क्लियर हो गए। अच्छा, तो एक ये भी बात निकलता है भैया कि ये सब बीजेपी वाला और जेडीयू वाला सब, नीतीश कुमार के पार्टी वाला सब बनाया है, ऐसा कुछ सच नहीं था। अब बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ये सब मीडिया वाला दिखाता है। जो पहले बहुत माहौल शांत था, जो अभी जो माहौल है उससे बढ़िया माहौल था पहले। खास बीजेपी की सरकार रहेगा तब न माहौल अच्छा रहेगा। मिली जुली सरकार में कहाँ बढ़िया काम हो रहा है। बिल्कुल नहीं, माने जैसे लोग कहते हैं ना कि लालू यादव का समय ज्यादा बढ़िया था। मैंने खुद लालू यादव के पार्टी के लोग कहते हैं क्या है, ये सब तो झूठ मूठ का बदनाम करता है, जो लालू यादव का समय तो सबसे बढ़िया था। अब था वो नहीं, सो वर्तमान में जो है वो न देखिए कि आज क्या हो रहा है। चाहे नीतीश कुमार को भी देखते होंगे, बार बार कहते हैं कि पहले महिला सब रोड पर निकलती थी, हम आए तो रोड पर निकलती है। ठीक है, इनको आने के बाद सब चीज सही हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी तो स्वर्ण समाज को दबाया जा रहा है। अभी भी दबाया जा रहा है। वही नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, ST-SC एक्ट निकाल के रखे हैं, तुरंत बिना क्राइम किए जाके ST-SC एक्ट में कर दे रहा है FIR, तुरंत उठ के चला जा रहा है फॉरवर्ड जेल। जो SC-ST एक्ट है, झूठो मुठो होता है भैया। झूठो मुठो 100% में 80% झूठा केस होता है। 80% झूठा केस होता है ST-SC एक्ट में। दुश्मनी निकालने के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए होता है। तो लालू यादव के शासन काल में आखिर ऐसा क्या दिक्कत था कि 20 साल बाद लोग याद दिलवाता है? था कि घर से न निकलना है, कुछ नहीं। लोग जितने लोग हैं सर खड़ा रहेंगे, कहियो नहीं, यहाँ नहीं खड़ा रह सकते ना। काहे बने क्या होता था? बते बदन मारा पीटी हो जाता था। मारा पीटी हो जाता था। अब हम कह रहे हैं क्या, आप सुनिएगा क्या? यह बात में लड़ाई हो गया। न बिजली के बारे में सोचे, न सड़क सोचे। तो सड़क नहीं है, बिजली नहीं, तो रोजगार आएगा नहीं। तो अभी भी कहते हैं कि ललटेन जलेगा, तो दिक्कत है ना। इलेक्शन में कहते हैं ना कि ललटेन जलेगा। ललटेन जलेगा तो दिक्कत है। समाज में विकास नहीं हो पाएगा, और जब समाज में विकास नहीं होगा तो हमारा युवा नहीं बढ़ेगा। मेन तो सबसे बड़ा कारण है कि बिल्कुल बिल्कुल अगर युवा ही अगर नहीं सशक्त रहे तो फिर देश का कैसे विकास हो सकता है। अच्छा, लालू यादव के समय में एगो नारा दिया गया था, भूरा बाल साफ करो। अच्छा। तो ये भूरा बाल साफ करो के मतलब क्या था? उतना बुझा है कि भूरा बाल क्या होगा है जे भूरा बाल मैंने नहीं समझे। भूरा बाल मैंने कौन मतलब बता सकते हैं भाई? भूरा बाल का मतलब भूरा बाल से भूमिहार, इसलिए भूरा बाल मतलब भूमिहार को साफ करो। लालू का अब एगो सीधी बात बता देते हैं। लालू का राज अशिक्षितों का राज है। मतलब जितने अशिक्षित लोग रहेंगे, इसका मतलब लालू का राज रहेगा। लालू ने किसी को चरवाहा विद्यालय पूरे बिहार में खुलवाया था कि कोई विद्यालय नहीं जाए, विद्यालय जाए भी तो वहाँ भैंस चराए।
पढ़ लेगा तो फिर हमको वोट नहीं देगा। आज भी किसी भी समाज में चले जाइए, यादव समाज हो, दलित हो, महादलित हो, अगर वो शिक्षित है तो कभी भी लालू को वोट नहीं देगा, कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा। क्योंकि पहले का समय और आज का समय लोग देख रहा है। आज सवर्ण समाज भी शांति चाहता है, और कोई भी दलित महादलित हो जाके पूछिएगा, अगर कोई संरक्षण देने वाला कोई समाज है तो सवर्ण समाज है, कोई मदद करने वाला समाज है तो सवर्ण समाज है। सवर्ण समाज भी चाहता है कि दलित महादलित तबका के लोग आगे बढ़े, आगे आए, शिक्षित हों, लेकिन उनके नेता नहीं चाहते। नहीं, अब तो देखिए कि ऐसा माहौल भी नहीं है कि कोई जाति पाति पर आगे बढ़ाएगा, चाहे जाति पाति पे रोक देगा। लेकिन आखिर लालू राज में ऐसा क्या था कि अभी वो लोग कहता है कि 20 साल पहले ऐसा था, 20 साल पहले वैसा था। 20 साल पहले का बात अभी क्यों याद दिलवाता है लोग? तो वो लोग बतावे का बोला है कि लालू यादव के राज में तो सफेद चौपटे हो गया। चौपट हो गया? कहाँ चौपट हो गया? न पढ़ाई लिखाई हुआ, और जो पढ़ लिख लिया उसको नौकरी नहीं। 20 साल में कौन वैकेंसी निकाले? 3-4 को लेकर तो हमारे घर में रह गया। तो उनका बेटा कहते हैं कि हम सबके मास्टर बना दिए। हाँ, मास्टर वही बना दिए। कहते हैं कि सब के हम मास्टरी बनवा। चलिए ना दिखा दे, 4-5 को लड़का नहीं से बैठल है कि ना। तो वो सब लालू राज के देन है? सब लालू राज के देन है। तो वैकेंसी नहीं निकलता था? एकदम नहीं। तो लोग क्या काम करता था फिर? मैंने अपन जीवन यापन कैसे करता था? सब खेती गृहस्थी कर रहा है, खा पी रहा है। तो उस समय माहौल शांत था कि मैंने खेती गृहस्थी करके शांति से अपना तो हमरा विक्रम से में रहे पड़ल हो अस्पताल में। अस्पताल में? हाँ, पटना से। रात को मैडम बेड डूबे के बाद पूछिए, इनसे नहीं सबसे जाकर दलित महादलित से पूछिए। महिलाएं अपने पति को, अपने बच्चे को कहती थी कि सवेरे चल है बउआ, न तो उन्हीं मुड़िया डेगे डेगे मुड़िया छोपा रात के हॉस्पिटल में, रात के नहीं। अरे भैया तो कह रहे हैं कि ऐसा माहौल था कि हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया राज था। यहाँ पर एज उनका ज्यादा है तो वो बता सकते हैं, हम लोग एज कम है तो हम क्या जाने भाई। है तो ये 20 साल से तो जन्मे न करते होंगे जी। ना, हम तो न जानते ना। तो ये बताइए भैया कि अभी देखिए कि 20 साल बीत गया लालू यादव के राज गेला, लेकिन काहे बार बार बीजेपी के लोग हों चाहे नीतीश कुमार के लोग हों, अभी वो 20 साल पहले का बात याद दिलवाते हैं कि लालू राज ऐसा था, लालू राज ऐसा था। काहे कहते हैं? लालू राज आखिर कैसा था? अपने स्तर पर तो बहुत बढ़िया था। बढ़िया था नहीं? अपने स्तर पर बढ़िया था। तो ये लोग कह रहे हैं कि छेक छेक के मारता था, डरे हम हॉस्पिटल में रह जाते थे। पब्लिक के नजर में वो अगर खराब है तो उसमें हम लोग तो नहीं कर सकते। तो जैसे वो भी पब्लिक है ना जी, सरकार तो पब्लिक के लिए ना बनता है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। अब किसी के मन में है कि नहीं फलना को मार रहा है, चिल्ला को मार रहा है, लेकिन उसी में एक पब्लिक कर रहा है कि नहीं वो अच्छा कर रहा है। जैसे अभी जी मोदी जी की है, पाकिस्तान को उड़ा दिया, लेकिन वहाँ सब निर्दोष मराया। दोषी कोई मराया? निर्दोष मरा है। देखने गए हैं, निर्दोष मरा है। देश में जो निर्दोष मराया 22 लोगों को, 26 लोगों को मराया, निर्दोष नहीं था। लेकिन मारने वाला कै गो था? 5 गो या 4 गो था? आप देखने गए हैं? 5 गो था, 4 गो था कि 3 गो था? ये बताइए। नहीं, 5 गो या 4 गो था या 1 गो था, लेकिन यहाँ जो अच्छा, सुनिए एक बार बताइए कि यहाँ जो 5 गो आया है कि 3 गो आया, ये आपको पता नहीं है, लेकिन वहाँ आपको जो है निर्दोष मरा है ये आपको पता है? हाँ, तो वहाँ तो 270 दिया। हाँ, क्या 270 दिया? नहीं, क्या 270 दिया? 27। हम तो कह रहे हैं कि जो मारा है उसको काहे नहीं मारा गया? नहीं, तो आपको कैसे पता कि वहाँ निर्दोष मरा है? आतंकवादी ठिकानों को, आतंकवादी ठिकाना पे आपको लगता है कि वहाँ कीर्तन चल रहा होगा? मोदी जी ऐसा डॉक्टर है कि देश से बाहर भी इलाज कर रहे हैं, देश के अंदर भी इलाज कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए भैया, जो मारा है उस आदमी को पकड़ के मारा जाता तो अच्छा था। क्योंकि हमारे नहीं हमारे आप पकड़िएगा, आप बताइए कि हमारे इंडिया में आतंकवादी कैसे आया? पूछ के मारा वो कौन था इतने बताओ। आतंकवादी पाकिस्तान के मियां था ना, चोला था। चलिए छोड़िए, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हम ही कह रहे हैं कि दोषी वही से हम लोग दोषी है। आप बताइए, 5 गो मारने वाला आया था, उसको भेजा कौन भेजा? यहाँ कौन बुलाया? मोदी के शासन काल है कि पाकिस्तान में घुस के मार रहा है, ना तो कांग्रेस के शासन काल में मूड़ी काट के लेके चल जाता था। यही मारता था। पूर्वक नेताजी से तो सीखिए, जो तेज प्रताप यादव कम से कम तेज प्रताप लड़ने जाने के लिए तैयार है। लड़ने के लिए टेलीफोन कॉलर का वो
लाइसेंस दिखा के कम से कम लड़ने जाने को तैयार है। भारतीय सेना मारा, कोई अच्छा, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, हमारा भारतीय सशस्त्र सेना, वायु सेना सब मिलकर मारा। पाकिस्तान को पूरा उड़ा दे, वो कबूल है। अच्छा ये कह रहे हैं भैया जैसे कि 20 साल पहले का याद जो है वो अभी क्यों दिलाते हैं? लालू राज का बार बार क्यों याद दिलवाया जाता है? हमको लालू जी से नहीं मतलब है, ना हमको मोदी जी से मतलब, हमको अपनी सेना से मतलब है। हमारा रक्षक वो है। तो जिसका सरकार रहेगा उससे मतलब नहीं है? सरकार से मतलब है। सेंटर के लिए सही है। बिहार के लिए कौन अच्छे हैं? बिहार के लिए तो अभी के डेट में तो अभी मुख्यमंत्री हमारा है, तो वही सही है। हाँ, तो जैसे लालू यादव के बेटा बार शासन में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, आने के लिए तो आएंगे भी, हो सकता है, कौन जानता है। तो अच्छा तो एक बात बताइए, अभी तो है एक गाना निकला है जिसमें कहा गया है कि तेजस्वी यादव जमीन घोटाला किए और उनके बाबूजी चारा घोटाला किए। अरे सब घोटाला नरसिंह राव से ही घोटाला चालू हुआ है। लालू जी थोड़ी किए थे शुरू कि लालू जी को स्पेशल कर दिया जाए कि वो घोटाला किए। नरसिंह राव से चालू हुआ है घोटाला, वही समय से घोटाला चला। उसी समय से डाला। तब मैंने फिर जेल गया, सब अपना घोटाला करते गया ना। क्यों भाग गए? जब लालू की 90 में सरकार आई तो क्यों भागे? तो जैसे जैसे राज सबके आते गया वैसे वैसे सब अपना घोटाला करते गया। ये बताइए कि पहले से भी आप देख रहे हैं राज सबका, अभी भी देख रहे हैं, तो ये बताइए कि आखिर 20 साल पहले ऐसा क्या बात था कि लोग कहता है कि 20 साल पहले लालू के राज में ऐसा था वैसा था? काहे लोग बार बार बोलता है? अभी काहे याद दिलवाते हैं? वो जनता का मूवमेंट है। जनता का मूवमेंट है कि जनता को मूवमेंट है। सवाल है कि कितनो अच्छा काम कीजिएगा तो कोई नहीं कहता है कि काम किए। आज जो करेगा तो भाई फील्ड अथी पे जमीन पर रहता है, और जो नहीं करेगा तो जमीन पर तो नहीं रहेगा। तो किसका काम किया हुआ जमीन पर ज्यादा दिखता है? अभी तो फिलहाल बता रहा है मोदी जी का। नहीं मैंने बिहार की अगर बात करें तो हालांकि बिहार में भी तो अभी मिली जुली सरकार है, नीतीश जी का है। आप क्या कह रहे थे भैया? नहीं बताइए। नेता तो कोई बिना लोभ का नहीं, यही बात तो पता है भैया कि नेता जो भी है वो बिना लोभ के नहीं रहेगा, है ना? सब में कुछ ना कुछ लोभ रहबे करता है, कुछ के वोट के लोभ रहता है, कुछ को जो है सत्ता में रहने का लोभ रहता है, अलग अलग लोभ रहता है। लेकिन तैयो आदमी जब वोट देने लगता है तो कहता है ना कि पहला का बढ़िया था, कि बढ़िया है कि कौन बढ़िया है। तो जैसे कहता है लोग कि लालू के राज में ऐसा था वैसा था, एनडीए के लोग बार बार कहते रहते हैं, तो लालू के राज सही में खराब था कि बढ़िया था? अभी तो हम लोग जो माहौल में चल रहे हैं बढ़िया है। हाँ वही बढ़िया है। चाची लालू राज में कैसा हले माहौल? लालू जी के जखनी राज हलाई तखनी कैसा हले माहौल? बढ़िया बढ़िया ना हलाई? का हो वाले हुआ उस समय का हो वाले चाची? लड़ाई झगड़ा हो वाला यार। कौन बात के लड़ाई रहा है? मजूरी के अपने में दुश्मनी कि माने हम बढ़िया कि तू बढ़िया, वही वाला लड़ाई? मजूरी बढ़ावे के? अच्छा जमीन से कि रात के अपने ही माने अपना आदमी को कहते थे ना कि सवेरे घरे चलाइए कि ना पूछिए। ऐसा कहते कि मैंने सवेरे सांझ के जल्दी घर आने के लिए कटाए लगले हेलो घड़ी। हिया ना कटा लेना गले हमने गिरहा सब देहात है ना खूब चला हिया तो शांति। बाकी ओने गोपालपुर विक्रम ऐसा जगह है, विक्रम ऐसा जगह है कि कोई पार्टी आवेगा हम लोगों का जनरल के बाल नहीं बाका कर सकता है, क्योंकि इतना जनसंख्या है। और यहाँ के लोग पैसा रुपया धन सब वाले विक्रम में है। जनरल लोग बढ़िया है, उसके बाद संख्या जादव का है। लेकिन विक्रम का जादव 90% नहीं चाहता है कि हल्ला हुल्ला हो और कुछ गड़बड़ हो। हाँ देखिए वही बात हम भी कह रहे हैं कि कोई जाति में बुराई नहीं होता है, लेकिन हाँ ये चीज है कि जो नेता होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो अगर थोड़ा सा अच्छे से गाइड कर दे जनता को, थोड़ा अच्छा शासन बना दे तो सब लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे। हालांकि आदमी देखिए कि एक ही जगह बैठता है, एक ही तरह का खाता है, एक ही तरह का पहनता है, किसी का कोई ऐसा नहीं है कि इस जाति वाले का ऐसा है उस जाति वाले का नहीं, सब लोग एक जाति के समान, सब लोग एक ही समान है। लेकिन बात वही है कि अपनापन तभी बना रहेगा जब राज्य में भी शांति का माहौल रहे। अब आप ये जरूर बताइएगा कि अभी भी यहाँ पर देखिए कि नीतीश कुमार को भी आए हुए लगभग 20 साल से ऊपर हो गया, लेकिन फिर भी 20 साल पहले का बात क्यों याद दिलवाया जाता है? आप जरूर अपनी राय दीजिएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।